गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजय कुमार आप सभी का संजय कैंप ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। फिर से एक नई उत्साह और उमंग के साथ एक नई लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, ये सारे इंट्रोडक्शन के बारे में देखे थे। फिर हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे थे। जिन लोगों ने फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो प्रीवियस लेक्चर को देखें, इसके बाद ही सेकंड लेक्चर को देखें, ज्यादा आपके लिए मददगार साबित होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड लेक्चर की ओर, जो क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानना है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हिस्ट्री हम लोग जान गए थे, अब होता क्या है उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते किसे, जो कि क्या क्या होता है कि प्लांट्स या एनिमल से जिसको हम लोग ऑब्टेन करते, प्राप्त करते, वैसे कंपाउंड्स जिसका हम लोग प्राप्ति कहां से करते हैं, या तो पेड़ पौधे से या तो जीव जंतुओं से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग दो लाइन में लिखते हैं, द कंपाउंड्स which are obtained from plants and animals। इसको क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, दैट इज लिविंग बीइंग्स या ऑर्गेनिज्म that is living organism in nature is called organic compounds। क्या कहते हैं कि वैसे कंपाउंड जिसकी प्राप्ति हम लोग कहां से कर रहे हैं, पृथ्वी पे पाए जाने वाले जितने भी सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उससे प्राप्ति कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंफ्यूजन क्लियर हो गया किसे कहते हैं। इसका अगर एग्जांपल हम लोग देखना चाहें तो क्या होगा, ग्लूकोज जो कहते हैं वो कहां से प्राप्त होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पेड़ पौधे जीव जंतुओं से। ठीक है, फ्रूक्टोज जो होता है वो फ्रूट से प्राप्त होता है, तो कहां से प्राप्त होता है, पेड़ पौधे से। फैट्स जो है चर्बी, वो कहां से प्राप्त होता है, एनिमल से। ऑयल जो है वो कहां से प्राप्त हो रहा है, पेड़ पौधे से। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो आपको कहां से प्राप्त हो रहे हैं, पेड़ पौधे जीव जंतुओं से। उसी को हम लोग क्या कह देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको अगर दूसरे भाषा में लिखना चाहें, दूसरे डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहें, तो हम लोग लिख सकते हैं द हाइड्रोकार्बन्स and their derivatives are called organic compounds। क्या कहता है कि हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। एक लाइन में लिखना चाहे तो क्या कहेंगे, द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मींस हाइड्रोकार्बन्स मींस क्या हो गया, हाइड्रो प्लस क्या है, कार्बन, कि वैसे कंपाउंड जिसमें क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के मिक्सअप होने के बाद जो बन रहा है कंपाउंड, और उसी के जैसे बने हुए कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, उसके डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो उस प्रकार के कंपाउंड्स को हम लोग क्या कह देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिला हुआ कंपाउंड्स हो, ठीक है, और उसके साथ ही साथ उसी के जैसा और भी बने हुए कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल हो गया, मान लिया जाए CH4 है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मीथेन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो क्या हो गया, आपका हाइड्रोकार्बन्स है जिसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, यही हो गया C2H6। बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, C3H8,
C2H4। ऐसा ना कि सिर्फ अल्केन वाला, अल्कीन वाला भी ग्रुप हो सकता है, डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल वाला, मतलब जिसमें क्या होना चाहिए, सिंपल सा कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स होने चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए आपके क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको नोट करते जाना है, कॉपी कलम को लेके साथ में बैठना है, नोट करते जाना है, ताकि आपका क्या हो, नोट्स भी बन जाए। ठीक है, आगे क्या कहता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अभी हम लोगों ने देखा था कि वैसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, मींस कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग क्या कह देते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते थे। अभी यही डिस्कस किया ना कि कार्बन प्रेजेंट है मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन प्रेजेंट है और भी कंपाउंड्स, तो सारे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। तो कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो कि क्या एक्सेप्शन कर सकते हैं, अपवाद। ठीक है, बोला जाता है कि क्लास में सभी बच्चे क्या तेज है, तो एक आध ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि क्या होते हैं, इतना तेज नहीं होते, हल्का सा क्या होते हैं, कम तेज होते। तो उसी तरह क्या है कि सभी कंपाउंड्स जो है कार्बन के वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना होके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ उसके बारे में भी देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक ना होके क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आता है। तो दो लाइन लिखते हैं, all the compounds contain carbon are not an organic compound, ठीक है, कि वो सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन पाया जाता है वो सभी कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होता है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। जैसे आपका दे दिया जाए क्या है, कार्बोनेट। कार्बोनेट किसको कहते थे कि जिसके साथ CO3 ग्रुप जुड़ जाता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं क्या होता है, जैसे Na2CO3, CaCO3। ठीक है, क्या है, सोडियम का कार्बोनेट, यहां पर भी कार्बन प्रेजेंट है ना, यहां पर भी देखिए कैल्शियम का कार्बोनेट, यहां पर भी क्या है आपका कार्बन प्रेजेंट। लेकिन क्या है कि ये सारे कंपाउंड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, ये किस प्रकार के कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये बातों को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी कार्बोनेट है तो वो कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होगा, क्योंकि कार्बन तो प्रेजेंट है बट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है। ठीक है, अगर यही बाइकार्बोनेट आ जाए, बाइकार्बोनेट ठीक है, जैसे क्या है NaHCO3, इसका नाम क्या आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए यहां पर भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, बट क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्या है कि क्या होते थे, कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, तब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाता है, बट यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि जितना भी बाइकार्बोनेट्स होता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं CaHCO3 का होल 2, ठीक है, HCO3 का होल, ये बाइकार्बोनेट हो गया। ये भी क्या हो गए कि बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है। ठीक है, फिर और भी क्या होते हैं, मेटल कार्बाइड्स जिससे कार्बन जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो मेटल कार्बाइड जैसे देखते हैं क्या होता है, एग्जांपल CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, ये Al4C3, एल्युमिनियम कार्बाइड, ये सब क्या होते हैं, कोई भी मेटल कार्बाइड, कोई भी मेटल और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो और उसका कार्बाइड हो जाता है तो क्या होता है, वो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। ठीक है, और भी क्या हो जाता है, मेटल साइनाइड, जैसे AgCN, देखिए AgCN यहां पर भी कार्बन है, NaCN देखिए यहां पर भी कार्बन है। क्या होता है, ये सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, आपके मेटल कार्बाइड्स जो होते हैं
मेटल साइनाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। क्लियर। नेक्स्ट वन एक और, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स जितने भी होते हैं जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे कंपाउंड्स जो हैं वो कभी भी में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। तो आपको ये बातों को ध्यान रखना है। अगर आपसे दे दिया जाए कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर द, क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अगर ये सारे दे दिया गया है, ये सारे कंपाउंड्स अगर दे दिया गया है कि कार्बोनेट के रूप में, ऐसे नहीं कि सोडियम का ही कार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिसका भी कार्बोनेट है, लेकिन वो कार्बोनेट अगर हो तो वो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो। ठीक है। बाइकार्बोनेट है, किसी का भी, ये एग्जांपल ऐसे थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे बाइकार्बोनेट होंगे तो वो सारे क्या होंगे, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे। कार्बाइड जो होंगे वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, साइनाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। फिर ऑक्साइड देखो ना कितना इजी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है तो कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत जाना जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो यहां से क्लियर हो गया कि किससे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, किसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कर सकते, ये सारी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो बहुत ही अधिक अमाउंट में होते हैं। ठीक है। द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड मतलब पाया जाता है ड्यू टू द फ्लोइंग रीजन्स, क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या जो होती है वो बहुत ही अधिक, लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। देखिए ना क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड के लिए क्या कर दिया है कि एक केमिस्ट्री बना दिया, स्पेशल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जितने भी सारे कंपाउंड्स होंगे कार्बन के वो बहुत ही अधिक संख्या में होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड्स क्या होता है, बहुत ही अधिक अमाउंट में होता है। लेकिन क्यों होता है, और भी दूसरे के पास ऐसा क्या होता है जो इसके पास स्पेशल क्वालिटी, तो हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटी के कारण इसके पास अधिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी होती है, अधिक कंपाउंड्स इसका पाया जाता है कार्बन का। तो क्या होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब देखिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है ऑफ कार्बन। ध्यान दीजिए कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी उससे कहते हैं जैसे कार्बन के पास क्या होता है, एक टेंडेंसी होता है दूसरों के साथ बहुत ही अधिक जुड़ने की टेंडेंसी। देखिए कार्बन इधर भी जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ने लगता है, जहां पर भी है उधर भी जुड़ने लगता है। तो कार्बन के पास एक टेंडेंसी होता है कि वो दूसरों के साथ बहुत ही ज्यादा जुड़ जाता है, बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, जुड़ने की कैपेसिटी। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी जुड़ सकता है, यहाँ है तो यहाँ पर भी जुड़ सकता है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी जो होती है उसी को हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो कार्बन में स्पेशल ये प्रॉपर्टी पाया जाता है, इसलिए क्या कहता है कि ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, बहुत ही अधिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं किसके, कार्बन के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। तो समझ में आ गया कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक से दूसरे में जुड़ने की टेंडेंसी इसके पास बहुत ही अधिक होती है। दूसरा क्या होता है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। क्या होता है, कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी होता है, मींस ये 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 लोगों के साथ जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ सकता है, इधर भी, मींस 4 वैलेंसी इसका होता है और चारों से ये बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए ये क्या होता है,
कि अधिक से अधिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, जो 4 बॉन्ड बनाता है, किसी के साथ इधर जुड़ गया, उधर जुड़ गया, उधर जुड़ गया, उधर जुड़ गया, चारों तरफ जुड़ने की कैपेसिटी रखता है। तो ये क्या हो गया, टेट्रावैलेंसी के कारण ये संभव है। और भी क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग एबिलिटी, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग एबिलिटी, बॉन्ड फॉर्मिंग एबिलिटी, फॉर्मिंग एबिलिटी, ठीक है। अब क्या होता है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग एबिलिटी, मींस ये जो कार्बन ही एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि क्या करता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाने की भी कैपेसिटी रखता है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। तो कार्बन देखिए एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड भी बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना रहा है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। देखिए नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ डबल ट्रिपल, अपने अपने कार्बन के साथ। तो इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी क्या होता है, डबल या ट्रिपल, दैट मींस मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, जिसके कारण ये क्या होता है, अधिक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखते हैं, क्या होता है, आइसोमरिज्म शो करता है, आइसोमरिज्म। ठीक है, अब आइसोमरिज्म होता क्या है, सिंपल सा समझना है कि आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि पेंटेन का या ब्यूटेन का आइसोमर्स शो कीजिए। जैसे ऐसे कंपाउंड दे दिया जाता था CH2 CH2 CH3, ऐसे दे दिया, तो ये कितने कार्बन है, 4, तो इसको क्या कहते थे, ब्यूटेन। ठीक है, अब इसी को क्या करना है कि जितना इसका जो जो फॉर्मूला है, जितना कार्बन है, जितना हाइड्रोजन, मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, वो क्या होगा, सेम होगा, बट उसका क्या होगा, लिखने की टेंडेंसी, मतलब लिखने का स्टाइल, उसका अरेंजमेंट वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। जैसे देखिए ऐसे लिख सकते हैं CH, इसके नीचे CH3, इसके इधर CH3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए जितना इधर कार्बन 1 2 3 4, एक कितना हो गया, 1 2 3 4, यहां भी 4 कार्बन, यहां भी कितना, 3 2 5 2 7 3 10, 3 3 6 7 3 10। देखिए सेम है, मींस क्या कहता है कि आइसोमरिज्म में क्या कहता है कि केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो सेम होगा, बट उसका लिखने का ढंग जो होगा वो अलग होगा, उसी को क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन के पास ऐसी एबिलिटी होता है कि बहुत ही अधिक आइसोमर्स को शो करता है, आइसोमरिज्म बनाने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये आइसोमरिज्म को शो करता है। देखिए ये भी यही क्वेश्चन अगर आपसे 10th में पूछा जाता है कि कैसे, किस प्रकार से इसके आइसोमर्स को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज के कारण हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये अधिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। आपसे पूछ लिया जाए कभी कि क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इतना अधिक फॉर्मेशन क्यों होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो आप बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि इसके पास, कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी होता है, कार्बन के पास मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग एबिलिटी होता है, आइसोमरिज्म को शो करता है, इसका साइज छोटा होता है। तो इस प्रकार से कम 4-5 पॉइंट्स को आप बता सकते हैं कि इस कारण कंपाउंड्स जो है अधिक से अधिक बनाता है कौन, कार्बन। समझ में आ रही बात है, तो ये बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी बातों को ध्यान रखना है, नोट करते जाना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया कि क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी बातों को हम लोगों ने समझा। अब क्या करते हैं कि हल्का सा क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि इसके कितने भाग होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो किसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब सारी बातें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन से, एक को कहते हैं एसाइक्लिक या ओपन चेन, या तो ओपन चेन या तो इसको अलिफेटिक, 3 नामों से जाना जाता है, अलिफेटिक। ठीक है, या तो एसाइक्लिक कहेंगे, या तो ओपन चेन कंपाउंड कहेंगे, या तो अलिफेटिक कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, साइक्लिक कहेंगे, या तो क्या कहेंगे, क्लोज्ड चेन कहेंगे।
क्या हो जाएगा, साइक्लिक होगा या तो क्या होगा, क्लोज चेन। मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, ये साइक्लिक या तो ओपन चेन, साइक्लिक या तो क्लोज चेन। ठीक है, इतने भागों में बांटा गया। अब किसे कहते हैं ये साइक्लिक और क्लोज चेन, उसके बारे में हल्का सा देखते हैं, एग्जांपल्स भी लेते हैं कि वैसे कंपाउंड्स, इसका डेफिनेशन यही लिख दे रहे, फिर आप टॉपिक लगा के भी लिख सकते हैं। द कंपाउंड्स contain open chain carbon or other atoms which may be branched or straight, ठीक है। किसको कहेंगे कि कंपाउंड, वैसे कंपाउंड जिसमें क्या होगा, ओपन चेन कार्बन या अदर एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ा होगा, लेकिन कैसा, ओपन चेन। जैसे ये है आपका इस प्रकार से CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसा कंपाउंड है, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है आपका ओपन चेन, एकदम लंबा चेन के रूप में हम लोग लिखते हैं, साइकिल के रूप में नहीं लिख रहे, कैसा खुला खुला एकदम पूरा है, तो इसको क्या कर देंगे, ओपन चेन या तो क्या कहेंगे, एलिफेटिक या एसाइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। वैसे कंपाउंड जो क्या होगा, ओपन चेन कार्बन या कार्बन के अलावा अदर एटम्स भी हो सकता है कि यहाँ पे वो है जाके लग जाए, ठीक है। तो जो क्या होना चाहिए कि ओपन चेन होना चाहिए, खुला खुला लंबा लंबा के रूप में लिख सकते हैं, या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ब्रांच के रूप में CH के नीचे CH3 और इधर भी CH3, देखिए ब्रांच के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, ओपन चेन के रूप में होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये साइक्लिक या ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, साइक्लिक, द compounds contain closed chain of carbon और अदर एटम्स कि वैसे कंपाउंड्स जो क्या होगा, क्लोज चेन होगा, साइक्लिक होगा, क्लोज चेन होगा, किसका, कार्बन और अदर एटम्स का। आपका कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसे जैसे दे दिया, ये क्या साइक्लिक है, क्लोज है, एक दूसरे से क्या है, क्लोज है, या तो कार्बन हो सकता है या अदर एटम्स भी हो सकता है। जैसे आपका ये दे दिया जाए, इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजीन, ये क्या है, क्लोज चेन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे आपके, क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने देखा इसके और भी बहुत भाग होते हैं, लेकिन आपको डिटेल में उतना नहीं पढ़ना। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप टाइप करें, YouTube पे सर्च करें संजय कैंप ट्यूटोरियल्स बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा कि कितने भागों में पूरे टोटली भागा गया। लेकिन मुख्य रूप से दो भागों में इसको बांटा गया है, साइक्लिक चेन या तो एसाइक्लिक ओपन चेन, ठीक है। इस प्रकार से इस कंपाउंड्स को बांटा गया, या तो ओपन के रूप में रहेगा या तो साइकिल के रूप में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन, हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लगाते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लगाइए हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, सिंपल सा अगर जानना है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था क्या, कि वैसे कंपाउंड जिसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। तो लिखते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon and hydrogen element is called hydrocarbon।
कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्या है कि वैसे वैसे कंपाउंड जिसमें क्या होगा कि ओनली कार्बन और हाइड्रोजन ही पाया जाएगा, जिसमें सिंपल से वैसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। जैसे CH4 मीथेन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो ये क्या है हाइड्रोकार्बन। अगर ऐसे C2H6 है तो इसमें भी क्या है कार्बन और हाइड्रोजन है तो इसको क्या कहेंगे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। C3H8 हो गया कुछ भी, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो वैसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जानते हैं। ये क्या होते हैं कि टू टाइप्स के होते हैं, देयर आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग जानते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, मींस संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं कि जो कार्बन और अदर एटम्स है एक दूसरे के साथ क्या होगा सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ। क्लास 10 में भी पढ़ के हम लोग आए कि वैसे कंपाउंड जिसमें क्या होता है कार्बन कार्बन एटम या ऑल एटम्स क्या होते हैं एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं द कंपाउंड्स in which carbon atoms are connected together या जुड़ा हुआ connected together by single bond, ठीक है। कि वैसे हाइड्रोकार्बन या वैसे कंपाउंड जिसमें क्या होगा इसको और भी दूसरे नाम से जानते हैं अल्केन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि वैसे कंपाउंड जो एक दूसरे के साथ क्या हो कि सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ आर कनेक्टेड टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड, इसी को क्या कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या तो क्या कहते हैं अल्केन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, द जनरल फार्मूला ओपन चेन अल्केन, ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस क्या कर रहा है अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है CnH2n+2, कितना होता है क्या होता है CnH2n+2। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो है अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n+2 होता है। मींस अगर इसमें हम लोग पुट करते हैं 1 पुट करते हैं तो क्या आता है, जैसे मान लिया जाए एग्जांपल के रूप में अगर n बराबर हम लोग क्या ले लिए n बराबर 1 तो कितना है कार्बन Cn, कार्बन n की जगह पे 1 हो गया, H2n तो n की जगह पे 1+2, देखिए क्या हो गया कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन कितना हुआ 2 गुना 1 2 और 2 4, ऐसे हो गया, ठीक है। मींस क्या है CH4 हो जा रहा है। इसी प्रकार अगर 2 लेते हैं C2H 2 × 2 + 2 कितना हो गया, देखिए कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 गुना 2 4 और 2 6, मींस इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि क्या होगा 2 गुना से तो ज्यादा, जितना अगर हम लोग ले रहे हैं कार्बन उससे क्या कर रहा है 2 गुना से 2 ज्यादा लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन के रूप में आप पहचान कर सकते हैं। मींस अगर इस प्रकार से अगर दे दिया जाए आपका C3H8 देखिए 3 दूनी 6 और 2 8, 2 ज्यादा है, मींस ये जो है वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं, ठीक है। तो यहां से आप पहचान कर सकते हैं कि ये सारे कंपाउंड्स क्या हैं अल्केन कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, जो कि क्या है एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड्स के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लगाते हैं सेकंड वन टाइप इसका लगाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको नोट कर लेना है फिर आगे बढ़ना है। जनरल फार्मूला हमेशा पूछा जाता है
कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं कि वैसे कंपाउंड जो क्या है कि एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप पढ़ के आए होंगे 10th में, क्या होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मींस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक दूसरे के साथ क्या होगा, या तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, द कंपाउंड्स contain या the compounds in which carbon atoms are connected together by double या ट्रिपल बॉन्ड, या तो क्या क्या होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानेंगे। कि वैसे कंपाउंड जो कि क्या हो कि एक दूसरे के साथ कार्बन कार्बन एटम डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ जुड़ा हुआ होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, देयर आर ऑफ टू टाइप्स। क्या हो रहा है, डबल या ट्रिपल कह रहा है, तो ये भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो ये नंबर लिखते हैं अल्कीन, ठीक है। अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, अल्कीन। तो अल्कीन क्या होगा कि वैसे कंपाउंड जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो लिख देते हैं, the compounds of open chain unsaturated hydrocarbon with general फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n। क्या होता है, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। एग्जांपल अभी लेते हैं कि जितना क्या हो कि जितना कार्बन हो उससे डबल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो मान लेते हैं कि n तो एक होगा नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाना तो कम से कम 2 कार्बन तो होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, कम से कम 2, n बराबर अगर 2 लेते हैं तो क्या होगा, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन क्या होगा, 2 × n बराबर C2H4। इस प्रकार से तो कार्बन जितना लेना है उससे क्या करना है, हाइड्रोजन को डबल लेना है, C3H6 C4H8। ये सारे क्या हो जाएंगे, एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके क्या, अल्कीन्स के। ये सारे क्या होंगे, एक दूसरे के साथ क्या है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए 2 कार्बन तो 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ। तो इसको क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं। ये कैसा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है। तो ये बातों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में यही सारे ऑब्जेक्टिव्स के रूप में पूछे जाते हैं। अल्कीन अगर हम लोगों ने देख लिया तो नेक्स्ट वन देखते हैं अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसके दूसरे भाग को देखते हैं अल्काइन। क्या होता है अल्काइन, बी नंबर अल्काइन, अल्काइन मींस ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा कि वैसे कंपाउंड्स जो क्या होगा कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स का जो होगा जनरल फार्मूला वो CnH2n माइनस क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो लिख देते हैं द कंपाउंड्स ऑफ ओपन चेन, द कंपाउंड्स लिख के जाना है, द कंपाउंड्स ऑफ
ओपन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ जनरल फॉर्मूला, विथ जनरल फॉर्मूला, क्या होता है जनरल फॉर्मूला? CnH2n-2। इसका क्या होता है? 2n-2 हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? 2n-2 होता है। अल्केन का क्या होता है? 2n+2। अल्कीन का क्या होता है? डबल बॉन्ड का 2n सिर्फ हो जाता है। अल्काइन का क्या होता है? 2n-2 हो जाता है। तो अगर n बराबर हम लोग 2 रखें तो क्या होता है? कार्बन n की जगह पे 2, हाइड्रोजन की जगह पे 2 × 2 - 2, n की जगह पे 2 पुट किए हम लोग सिर्फ, तो क्या हो गया? C2H, 2 दूनी 4 में 2 कितना? 4 में 2 2, ऐसे हो गया कि मींस क्या हो गया? जितना डबल कर लेना है उसमें 2 माइनस कर देना है, ठीक है? तो वो आपका क्या हो गया? अल्काइन हो गया। मान लीजिए 3 लेते हैं तो 3 में क्या होता है? 2 × 3 - 2, मतलब 3 दूनी 6 में 2 कम हो गया, कितना हो गया? C3H4। तो ये सारे क्या होते हैं? अल्काइन के रूप में जाने जाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अल्काइन के रूप में। देखिए ये क्या है आपका? ऐसे हुआ ना, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। देखिए इसका वैलेंसी 4 बॉन्ड बनाएगा तो 1 2 3 और 1 4। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स वो 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड 2 प्रकार के होते हैं, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक आज के पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जान लिया, अब टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में भी जानते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक लगाना है, हेडिंग लगाना है, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम कितने प्रकार के ये होते हैं? ठीक है, तो ये मुख्यतः 5 प्रकार के लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि देयर आर ऑफ वेरियस टाइप, देयर आर ऑफ फ्लोइंग टाइप। ठीक है, देयर आर ऑफ फ्लोइंग टाइप्स, फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, मुख्यतः ये 5 प्रकार के होते हैं, फ्लोइंग टाइप्स लिख सकते हैं। पहला क्या होता है? मिथाइल कार्बन एटम। मिथाइल, मिथाइल को हम लोग लिखते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, 0 डिग्री कार्बन एटम। पहला क्या लिखे? पहला टाइप इसका क्या होता है? मिथाइल 0 डिग्री कार्बन एटम। तो इसमें क्या क्या होता है कि वैसे कार्बन एटम जिससे नो अदर कार्बन एटम्स अटैच हो, कि वैसा कार्बन एटम, द कार्बन एटम्स, द कार्बन एटम्स in which directly no other carbon atom attached, other carbon atom attached, is called मिथाइल कार्बन एटम। मिथाइल कार्बन एटम क्या कहता है कि वैसे कार्बन एटम जिससे नो अदर कार्बन एटम्स अटैच्ड हो, जैसे हम लोग ले लिए CH3Cl। देखिए इससे क्या है कि कोई और भी कार्बन एटम अटैच्ड नहीं है, कि वैसा कार्बन एटम जिससे कोई और भी कार्बन एटम्स नहीं जुड़ा हुआ हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? 0 डिग्री कार्बन एटम। 0 डिग्री कार्बन एटम हो गया। ठीक है, अगर इससे और भी जुड़ जाता तो दूसरा हो जाता है, जैसे कि ये CH3OH है। देखिए इससे क्या है, कोई और भी कार्बन एटम नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? 0 डिग्री कार्बन एटम के नाम से जानते हैं। तो हम लोग मिथाइल कार्बन एटम को क्या कहेंगे? कि वैसे कार्बन एटम जिससे कोई भी कार्बन एटम नहीं अकेला हो, उससे कोई भी कार्बन एटम ना जुड़ा हुआ हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मिथाइल कार्बन एटम। क्लियर हो गया? दूसरा लिखते हैं प्राइमरी कार्बन एटम। दूसरा नंबर देना है, इसमें क्या लिखना है? प्राइमरी। प्राइमरी मींस 1 डिग्री कार्बन एटम। तो उसमें क्या करते हैं? प्राइमरी मींस क्या कर रहा है
कि वैसे कार्बन एटम जिससे क्या है कि डायरेक्टली अटैच हो वन अदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम। क्या कहते हैं उसको हम लोग प्राइमरी कार्बन एटम या 1 डिग्री कार्बन एटम्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ऐसे कार्बन एटम जिससे क्या हो कि एक और कार्बन एटम जुड़ा हुआ हो, जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं ऐसे CH3 CH2Cl। देखिए ये आपका अगर बोला जाए, देखिए इससे एक और कार्बन इधर जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, ये क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन एटम। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर दूसरा दे दे CH3 CH2OH, क्या हो गया आपका एक और कार्बन एटम जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे 1 डिग्री कार्बन एटम। समझ आ रही है कि वैसे कार्बन एटम जिससे वो एक और कार्बन एटम जिससे इससे एक और कार्बन एटम जुड़ा हुआ है उसी को क्या कहते हैं 1 डिग्री कार्बन एटम के नाम से। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं थर्ड वन सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी मींस 2 डिग्री। सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी मींस 2 डिग्री कार्बन एटम। तो इसमें क्या करना है कि वैसे कार्बन एटम जिससे दो और भी कार्बन एटम जुड़ सकता है, जैसे यहीं पे ऐसे एक और कार्बन एटम हमने जोड़ दिया। ठीक है, देखिए आपका क्या हो गया 2 डिग्री कार्बन एटम, इसको क्या कहेंगे सेकेंडरी सेकेंडरी कार्बन एटम। ठीक है, देखिए यहीं पे एक और जोड़ दिया, क्या हो गया ये 2 डिग्री कार्बन एटम, एक और जुड़ गया तो इसको 2 डिग्री कहेंगे। मैं सेकेंडरी कार्बन एटम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखिए, इसमें कोई टर्सरी टर्सरी 3 डिग्री, जो 3 4 जो भी हो 4 नंबर ही है, तो क्या हो कि वैसे कार्बन एटम जिससे 3 अदर कार्बन एटम्स जुड़ा होना चाहिए। देखिए अब ध्यान दीजिए, ये है इससे क्या कर रहे हैं कि एक और कार्बन एटम इधर जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया टर्सरी 3 डिग्री कार्बन एटम हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जा रहा है 3 डिग्री टर्सरी कार्बन एटम, क्या हो जा रहा है 3 डिग्री। जितना है वहां क्या करना है वैलेंसी को कम करते जाना, हाइड्रोजन को कम करते जाना है, इधर जोड़ते जाना है। मींस टोटल वैलेंसी कितना रखना है, चार्ज बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखना है। ये क्या हो गया 3 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि क्वार्टरनरी भी हो जाएगा। एक और लास्ट वन देख लेते हैं 4 क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी दैट मींस 4 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, कि जिससे क्या हो कि 4 अदर कार्बन एटम्स जुड़ा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा CH3, तब क्या होगा 4 डिग्री कार्बन एटम होगा, अदरवाइज नहीं होगा 4 डिग्री कार्बन एटम। यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, ये क्या होगा 4 डिग्री कार्बन। तो समझ में आ गया कि वैसे कार्बन एटम जिससे नई कार्बन एटम और भी जुड़ा हुआ 0 डिग्री 1 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कार्बन एटम इतने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मिल रहा है उसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है और देखना है ट्राई करके कि बनता है कि नहीं। अगर बन जाता है तो कमेंट में जरूर करें कि हाँ बन गया, फिर नेक्स्ट अगर नहीं बनेगा तो फिर से उसको क्या कर किया जाएगा फिर से बताया जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपका है ऐसे CH3 CH3 CH2 OH, ये कितने डिग्री कार्बन एटम इसको लिखना है, ये कितने डिग्री है उसको लिखना है। ठीक है, ऐसे रहेगा CH3 CH3 OH, ये कितने डिग्री है ये लिखना है। ठीक है, ऐसे और भी देते हैं जैसे ये CH3 CH2 Cl, ये कितने डिग्री कार्बन एटम है वो लिखना है। ठीक है, एक और देते हैं CH3 CH2 Cl, ये कितने डिग्री कार्बन एटम है ये लिखना है। ठीक है, और इधर लास्ट देते हैं CH3 OH,
ये कितने डिग्री कार्बन एटम है? 1 है। तो ये रहा आपका होमवर्क। आपका अगर होमवर्क हो जाता है तो आपको जरूर बताना है, कमेंट जरूर करना है कि हाँ सर हो गया है। फिर नेक्स्ट डे आगे हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ जरूर भी शेयर करना है, क्योंकि वो अगर घर में खाली बैठे तो उसका टाइम वेस्ट नहीं करवाना है, उसको भी क्या करना है, कुछ पढ़ने के लिए उपलब्ध करवाना है। तो अपने के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।